विकास नहीं होगा। फरीदाबाद का विनाश किशन पाल गुर्जर ने किया है। किशन पाल के गुर्जर की गिरफ्तारी की मांग आम आदमी पार्टी का एक क्रांतिकारी करना चाहता है और जब तक किशन पाल गुर्जर की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये प्रदर्शन धरना हमारा चलता रहेगा। ये भी घोटाले फरीदाबाद में आज तक हुए हैं, अगर उनकी तह में जाएं तो सबसे बड़ा जो छुपा हुआ मगरमच्छ है केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं खड़ा हूं अभी नगर निगम जाने वाली इस रोड पर और इधर अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा काफिला आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का या आम आदमी पार्टी की एक बड़ी रैली आपको यहाँ से आती हुई दिखाई देगी। सवाल यह है कि आज आम आदमी पार्टी फरीदाबाद में किस तरह से अपने ग्राफ को बढ़ा रही है। ये इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब जब कोई भी आंदोलन के लिए ऐसी कॉल की जाती है तो संख्या बढ़ती हुई नज़र आती है। आज अगर आप देखें, भले ही नगर निगम के चुनाव नज़दीक हो रहे हों, भले ही नगर निगम चुनावों की वजह से सक्रियता बढ़ रही हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं माना जाएगा कि संख्या बल मजबूती से तेज हो रहा है। अगर आप इस आंदोलन को या इस बुलाई गई इस कॉल को देखेंगे तो ये पाएंगे कि इसमें एकजुटता भी नज़र आएगी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की। क्योंकि पहले तो ये होता रहा कि आपसी मतभेद थे, विभाजन था, एक दूसरे के मंच पर लोग नहीं आते थे, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले दिनों में ये देखने को मिला है कि आम आदमी पार्टी की जो टीम है वो एकजुट होती हुई नज़र आ रही है। एक ही प्लेटफार्म पर आपको बहुत सारे नेता एकजुट होते हुए नजर आएंगे और इसका नतीजा ये है कि एक बड़ा काफिला, बड़ी भीड़ के तौर पर आम आदमी पार्टी आपको लड़ाई लड़ती हुई मिलेगी। जैसा कि कहा भी जाता है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ती है, तो आज का जो ये कॉल है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है। क्योंकि अवगत करा दें हम आपको, अभी धनेश अदलखा के ऊपर एफआईआर हुई और धनेश अदलखा के ऊपर एफआईआर होने के बाद उसे गिरफ्तार तो नहीं किया गया, लेकिन इन लोगों का मानना है कि क्यों ना बड़े नेताओं के ऊपर कार्रवाई हो, क्यों ना जो इनके आका हैं, जिन्हें ये पिता तुल्य कहते हैं या जिनको ये अपने आका बताते हैं, क्यों ना उनके ऊपर कार्रवाई हो। इस मांग को लेकर के आम आदमी पार्टी एक बड़े आंदोलन के रूप में दिखाई दे रही है और इससे प्रतीत होने लगा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का फरीदाबाद में जनाधार दिन पर दिन बढ़ रहा है। अगर इस काफिले को देखें, इस भीड़ को देखें या इस लंबे जुटे इस भ्रष्टाचार के प्रति इस आंदोलन की रूपरेखा को देखें तो दो चीज़ें जो मैं पहले भी कह चुका हूं आपको नज़र आएगी। एक तो एकजुटता नेताओं की नज़र आएगी और दूसरा यहां पर बढ़ती हुई भीड़ इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं फरीदाबाद में जनाधार आम आदमी पार्टी का दिखने लगा है। या तो हम भले ही कहें कि ये हो सकता है कि ये इसकी वजह से हो कि चुनावों का दायरा है, चुनाव अभी शुरू हो गए हैं, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बात मानी जाएगी कहीं ना कहीं कि आम आदमी पार्टी फरीदाबाद में अभी जनाधार बनाता हुआ नज़र आ रही है। इसे देखने के बाद तो लगभग यही लगता है। अब देखना ये होगा कि इनकी कार्रवाई, इनके कहने पर बड़े नेताओं पर कार्रवाई होती है या नहीं। ये देखना होगा कि जो इनकी मांग है विशेषकर बड़े नेताओं को लेकर के कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या केवल ये एक राजनीतिक आंदोलन बन के रह जाएगा, ये अभी कहा नहीं जा सकता। ये सब भविष्य के गर्भ में है। सर, ये जो आंदोलन आज आपका हो रहा है तो सक्सेसफुल नज़र आ रहा है, बहुत सारी भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस आंदोलन को आम आदमी पार्टी पिछले 1-1.5 साल से कर रही है जी। आम आदमी पार्टी को भनक हुई भाई आज नगर निगम के अंदर एक छोटे एम्प्लॉय से लेकर यहाँ के राज्य मंत्री तक संलिप्त हैं, तो आम आदमी पार्टी ने इसकी आवाज़ उठाई क्योंकि केजरीवाल जी देश की राजनीति बदलना चाहते हैं, देश के आयाम को बदलना चाहते हैं। ये जो कार्रवाई हुई है, अभी एफआईआर भी हुई है धनेश अदलखा, देखिए क्या आप इसे पूरा नहीं समझते? देखिए ऐसा है, एफआईआर तो पहले भी हुई थी, भास्कर पे हुई थी, अब अदलखा जी पे होगी, लेकिन हम तह तक तो नहीं पहुँचे। यदि ये भारतीय जनता पार्टी इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कराएगी, आने वाले नगर निगम इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का ये मुद्दा रहेगा और यहाँ मेयर बनने के बाद हम इसकी निष्पक्ष जांच कराने का काम करेंगे। चलिए, बहुत और मैं बात करूँगा, मेरे साथ है धर्मवीर भड़ाना। धर्मवीर भड़ाना जी, किसको लेके अभी भ्रष्टाचार को लेकर कर रहे हैं। हमारे साथ हैं अमन गोयल जी। अमन गोयल जी, किसको लेकर भ्रष्टाचार को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। संतोष जी नमस्कार। आप नमस्कार जी। नमस्कार जी। किसको लेकर इतना बड़ा आंदोलन आज आप कर रहे हैं, क्या कहना? ऐसा है, फरीदाबाद के अंदर भाजपा सरकार जब से बनी है पूरे हरियाणा में, छोटे से छोटे काम के लिए यहाँ पर घूस और रिश्वत लिया जाता है। चाहे किसी को प्रॉपर्टी आईडी बनवानी हो, चाहे कोई ट्रांसफर कराना हो रिश्तेदारी में, चाहे सड़क बनवानी हो, चाहे सिविल लाइन साफ करानी हो, हर चीज में भ्रष्टाचार हो रहा है। काम यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो रहा। इसका सबसे बड़ा सरगना किशन पाल गुर्जर है। हमने मांग करी है। आप किशन पाल गुर्जर का जो नाम ले रहे हैं, कैसे कहेंगे? तो कार्रवाई तो हो रही है। अभी 200 करोड़ का जो घोटाला हुआ, केवल छोटी मछली को पकड़ा जा रहा है।
कभी धनेश अदलखा को पकड़ा गया, कभी भास्कर को पकड़ा गया। हम कह रहे हैं ये फरीदाबाद की छोटी मछली है, इन्हें तो गिरफ्तार करो लेकिन मगरमच्छ को पकड़ो। जब तक मगरमच्छ को नहीं पकड़ोगे फरीदाबाद का विकास नहीं होगा। फरीदाबाद का विनाश किशन पाल गुर्जर ने किया है। किशन पाल के गुर्जर की गिरफ्तारी की मांग आम आदमी पार्टी का एक क्रांतिकारी करना चाहता है, और जब तक किशन पाल गुर्जर की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये प्रदर्शन धरना हमारा चलता रहेगा। जी 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 सर, शुभ नाम बताएं। और मैं जिले में संगठन मंत्री विनोद भाटी हूँ। देखो, जैसा कि हमारे संतोष जी ने कहा कि जितने भी घोटाले फरीदाबाद में आज तक हुए हैं, अगर उनकी तह में जाएं तो सबसे बड़ा जो छुपा हुआ मगरमच्छ है केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर है। क्योंकि पूरी फरीदाबाद में एक एक बच्चा जानता है कि अगर पावर का कोई सेंटर पॉइंट है तो सेक्टर 28 है। सुपर सीएम कृष्ण पाल गुर्जर हैं, उनके बगैर इशारे के इतना बड़े घोटाले नहीं हो सकते। हम मांग करते हैं इस खट्टर सरकार से कि वो अपने मंत्रियों की सीबीआई जांच कराए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, और ये भ्रष्टाचार के मगरमच्छ जेल की सलाखों के अंदर हों। भाटी साहब, कार्रवाई तो हुई है, अदलखा के ऊपर एफआईआर तो हुई है, फिर किस लिए मांग कर? देखो, ये भ्रष्टाचार की छोटी छोटी मछलियां हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, मगरमच्छ इस हरियाणा सरकार के बैठे, हरियाणा सरकार में मंत्री और केंद्र सरकार में बैठे मंत्री हैं जो फरीदाबाद को लूट रहे हैं। बड़ी मछलियों के ऊपर कार्रवाई हो, ये मांग है आम आदमी पार्टी की। अभी जो कार्रवाई हो रही है वो छोटे छोटे नेताओं के ऊपर हो रही है। और जी सर, बताइए क्या कहेंगे? आज जो आंदोलन हुआ है, बढ़ती हुई भीड़ दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी भी दिखाई देने लगी फरीदाबाद में। देखिए, अब आम आदमी पार्टी पूरी तरह एक्शन में आ चुकी है, और ख़ासकर क्योंकि ये पार्टी शुरू से ही मशहूर है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस लड़ाई में फरीदाबाद जो नगर निगम है अपनी चरम सीमा क्रॉस कर चुका है, और वैसे तो हज़ारों करोड़ों का घोटाला हो चुका है, बट अभी जो 200 करोड़ का घोटाला है उसमें जैसा कि आपको पता है कि पहले सतवीर ठेकेदार को पकड़ा गया था, उसके बाद में धीरे धीरे फिर चीफ इंजीनियर रमन जी हैं, फिर आपके एसडीओ भास्कर जी हैं। कार्रवाई तो कहीं ना कहीं हो रही है ना सरकार की तरफ? नहीं, कार्रवाई सरकार की तरफ से तब हुई है ना जब हम लोगों ने जोर काटा है, अदरवाइज तो वो सो रहे थे आराम से। अभी और क्या चाहती है पार्टी? नहीं, अभी क्या चाहती है, आज के ही न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा है कि इसके अंदर कोई एमएलए भी सम्मिलित हैं, तो कम से कम एमएलए भी एक हमारा एक होता है, जनता का प्रतिनिधि होता है, तो उसकी ये जिम्मेवारी होती है। अगर वही भ्रष्टाचार में लिप्त होगा तो फिर आम जनता कहाँ जाएगी और आम अफसर क्या करेंगे? क्या मांग है आज के आंदोलन की? मुख्य मांग क्या है? मांग मुख्य है कि और भी जितने बचे हुए भ्रष्टाचारी हैं उनके नाम उजागर होने चाहिए। अगर एमएलए का नाम उजागर होगा तो सबसे बड़ी बात होगी हमारी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। और साथ में जो भी सदस्य हैं या जो भी चेयरमैन हैं या जो भी इसमें शामिल हैं, सबको कड़ी से कड़ी सजा हो और उन्हें इस तरह का एहसास हो कि भाई भ्रष्टाचार करना जो है एक जुर्म है, और हमें आम जनता के इकट्ठे किए हुए पैसे के साथ में कोई भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए और उनकी आंखें खुलें। हम यही चाहते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।